जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब ट्रिपल एसबी फायरमैन ड्राइवर भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी 1317 पद पर निकाली गई है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप यहाँ पर जो वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इसके फॉर्म 28 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। एंड अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर देखेंगे। फायरमैन की पोस्ट पर 991 अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता, ड्राइवर ऑपरेटर की पोस्ट पर 320 और अप्लाई करने के लिए 8वीं पास, साथ ही हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 5 साल पुराना, तभी आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। एंड अगर आप अन्य स्टेट से और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पंजाबी लैंग्वेज लिखनी, पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए। साथ ही आपने पंजाबी लैंग्वेज को 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो, तभी आप इसमें अन्य स्टेट से एलिजिबल हो सकते हैं अप्लाई करने के लिए। ये सब जानकारी जानने के बाद आप यहाँ पर इस वीडियो को वॉच करके डिटेल में इस भर्ती के बारे में जानकारी जान सकते हैं। अब अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें और आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए ये जानकारी जानने के बाद में, तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर गाइज आप आएंगे और आने के बाद में आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां से आपको ओके कर देना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। ड्राइवर ऑपरेटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, फायरमैन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर ड्राइवर ऑपरेटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए और गो के ऊपर क्लिक कीजिए। गो पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने जो आपकी इंफॉर्मेशन फिल करने के सेक्शन है वो आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेंट नेम यानी कि आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आप यहाँ पर जो आपका फादर नेम है वो एंटर करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है। जेंडर आपका जो है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस सिंगल हो, मैरिड हो या फिर विडो डाइवोर्स्ड हो, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। डोमिसाइल क्या आप पंजाब के स्थायी निवासी है? अगर हाँ तो आप यहाँ पर पंजाब ही रहने देंगे। अब गाइज यहाँ पर मैं एक स्पेशल जानकारी आपको देने वाला हूँ। ये जानकारी आपके लिए खास होने वाली है, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो काफी सारे कैंडिडेट का सवाल रहता है कि यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए अनअकैडमी ही क्यों चुने। तो आप यहाँ पर इसका रिजल्ट देख सकते हैं। 170 प्लस टॉपर्स इन 2020 और 197 टॉपर्स इन 2021, जो कि सिर्फ अनअकैडमी के माध्यम से प्रिपरेशन करने पर हुए हैं। तो यहाँ पर आपको काफी सारा इसके अंदर जो चीजें है वो देखने को मिलेगा, जिसमें कि वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स, ये सब आपको अनअकैडमी कोर्सेज के अंदर ही मिल सकता है। इसी के साथ यहाँ पर जो आपका अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन है, इसमें जो छूट मिल रही है 20% की, इस प्लान को बढ़ा दिया गया रिपब्लिक ऑफर को, जो कि अब आपका 31 जनवरी 2023 तक कर दिया है। तो आप इस छूट का फायदा उठाइए और फायदा उठाने के लिए आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल करना है, जो कि आप यहाँ पर डिस्प्ले पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक और सब्सक्रिप्शन लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये आपका सही समय है आपकी 2024 प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए। आरंभ बेंच आपकी जो कि 27 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, तो आप इसमें भी इनरोल हो जाइएगा। एंड यहाँ पर आपको कुछ भी चीज़ नहीं रोक सकता है यूपीएससी सीएससी का ड्रीम पूरा करने के लिए। और इसके लिए अनअकैडमी ने आपका EMI का जो सिस्टम है वो लॉन्च किया है। आप यहाँ पर EMI के माध्यम से भी आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन लिंक और रजिस्ट्रेशन लिंक दिया है, आप उसके माध्यम से इसमें ज्वाइन कर लीजिए। एंड अनअकैडमी ने आपका यहाँ पर एक ऑफलाइन स्टोर भी खोला है यूपीएससी सीएससी के लिए, ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली के अंदर। आप यहाँ पर जाकर के इसमें भी इनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर आपको जो बड़े बड़े एजुकेटर हैं उनके माध्यम से आपकी जो बैचेस है ऑफलाइन वे में वो मिलेगी, जो कि आपकी फरवरी 4 से स्टार्ट होने वाली है, जिसकी टाइमिंग सुबह 8 से 10:30 बजे रहने वाली है। एंड मंडे टू सैटरडे ये आपकी बैचेस रहेगी। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिए हैं, उनके माध्यम से ज्वाइन कर लीजिए। और आपका जो ये ऑफर चल रहा है इसका फायदा उठाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड मेरा कोड इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, जो कि GDS10। जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आती है कैटेगरी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपके यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरी दी गई है। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने आता है डू यू बिलोंग टू विमुक्त जाति। अगर आप विमुक्त जाति से बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। नेशनलिटी के अंदर इंडियन आप यहाँ पर रहने देंगे। और फिर डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर आपसे यहाँ पर
पर पूछा है कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है, तो आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। आपका मोबाइल नंबर आपको देना है, कोई अन्य मोबाइल नंबर देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ टाइप में आपको यहाँ पर कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर फिर आपको यहाँ पर नीचे एंटर कर देना है। अब आपसे पूछा क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड, क्या आपके ऊपर कोई जो क्रिमिनल केस है वो रजिस्टर्ड है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अब आपसे पूछा कि हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय क्रिमिनल कोर्ट, अगर आप कभी किसी क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट यानी कि दोषी पाए गए हो तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। ऑलरेडी वर्किंग एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप अभी ऑलरेडी वर्क कर रहे हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। और अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग और जो सर्विस डिटेल है उसकी जानकारी देनी होगी। इसके बाद आता है डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस किए गए हो तो यस करें, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अब आपसे पूछे पंजाबी पास्ट एट 10th लेवल और इक्विवेलेंट, यानी कि क्या आपने आपकी जो पंजाबी लैंग्वेज है वो 10th लेवल पर या उसके बराबर की जो अन्य योग्यता होती है उस पर पास किया है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, क्योंकि तभी आप इस पर एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। डू यू पोसेस द रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो जरूरी क्वालिफिकेशन है जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पर अप्लाई करने के लिए क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। अब आता है एड्रेस, तो आपको यहाँ पर पहले आपका परमानेंट एड्रेस फिल करना है। पूरा एड्रेस आप यहाँ पर इस लाइन के अंदर लिख देंगे और स्टेट आपकी यहाँ पर जो भी है वो स्टेट आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपका डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट करें। अगर आप यहाँ पर पंजाब सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके सामने यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर पाएंगे और अपना पिन कोड आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नीचे कोरस्पोंडेंस, अगर आपका परमानेंट कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रजेंट सेम है, यानी कि परमानेंट एड्रेस और प्रजेंट एड्रेस सेम है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रजेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, तो यहाँ पर जिस पोस्ट पर हम अप्लाई कर रहे हैं उस पर 10वीं पास की योग्यता मांगी है, तो यहाँ पर आपको लेवल 10th दिया है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन 10th दिया है। अब आपसे पूछा कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है, किस बोर्ड के द्वारा आपने पास की है, वो आप यहाँ पर बोर्ड का नाम एंटर कर दीजिएगा। ये एंटर करने के बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो आपको लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने 581 लिखा है और फिर कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे, आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। और इसके बाद आपसे पूछा डिग्री मोड, रेगुलर, प्राइवेट या फिर डिस्टेंस, अगर आपने रेगुलर किया तो आप रेगुलर ही रहने देंगे। फिर आपको यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद में सभी जानकारी चेक करते हुए सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको बोला है आपको आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट्स अपलोड करना है। इसमें जो आपका फोटो का फॉर्मेट रखा है वो जेपीजी, पीएनजी और जीआईएफ का रखा है। साइज 100 KB से कम रहना चाहिए, तो आपको यहाँ पर पहले फोटो अपलोड करना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो एक रैंडम इमेज में यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और इस इमेज को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, तो आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहां पर भी सिग्नेचर की फाइल है वो सिलेक्ट करें और यहां से ओपन कर दे। फिर आपको यहां पर जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो आपको अपलोड करनी है, तो आप यहां पर फाइल सिलेक्ट करें और उसको ओपन कर दे। अब आपको इन सभी डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद में अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड हो चुके हैं। आपको बोला है 2 स्टेप ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ये जो आपको रजिस्टर नंबर है ये नोट कर लेना, ये आपको बाद में काम आएगा। प्लीज वेरीफाई द कंप्लीट डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग इट, तो आपको डिटेल्स वेरीफाई करनी है, इसलिए आपको वेरीफाई एडिट सबमिट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो भी जानकारी भरी है वो सभी फिर से आ जाएगी, आपको इन सभी को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर आपको फिर से टिक करना है और टिक करने के बाद में अब आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आप देखेंगे कि जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। और अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको तीसरे दिन, जिस डेट में भी आपने फॉर्म को भरा है उसके तीसरे दिन आपको लॉगिन करना है। तो कैसे आप लॉगिन करेंगे, जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको फिर से अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करके ओपन करना है। और अब आप यहाँ पर जो आपको अपलोड फोटो साइन पे फी, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपका रजिस्टर नंबर है वो एंटर करेंगे, जो अभी आपको मिला है एप्लीकेशन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यानी कि एंटर करेंगे और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपके फॉर्म सबमिट होने के 3 दिन बाद हो जाएंगे तो आपको फीस को पे करने का लिंक मिल जाएगा और आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आए फीस को जमा करने को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। इस प्रकार से गाइज आप लोग PSSB यानी कि पंजाब फायरमैन ड्राइवर भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।